ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारी कक्षा 5 के पर्यावरण की किताब चल रही है, जो कि हम लगातार प्रश्नोत्तरी सवाल और हल करवा रहे, विस्तृत और जानकारी दे रहे हैं। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 जीव जंतु की निराली दुनिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेज संख्या 192 पर है जो प्रश्न उत्तरी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप किन किन चीजों को सूंघकर पहचान सकते हो? उत्तर, जिन चीजों को हम गंध होती है तथा अक्सर हमारे उपयोग या संपर्क में आती रहती है, हम उन्हें सूंघकर पहचान सकते हैं। जैसे हींग, कपूर, फूल, फल, खाने की वस्तु आदि को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, क्योंकि कुत्ते के सूंघने की क्षमता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3, चमगादड़ की तरह कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? तो उत्तर, उल्लू देख सकता है। पेज संख्या 193 पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि किन किन वस्तुओं को छू कर पहचान सकते हैं? उत्तर, साबुन, चीनी, पेन, पेंसिल को हम छू कर पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, किन किन वस्तुओं को चख कर पहचान सकते हैं? सेब, केला, टमाटर, फल, फ्रूट आदि को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आप किन किन वस्तुओं को सूंघ कर पहचान सकते हैं? उत्तर, अमरूद तथा गेंदा का फूल को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं? उत्तर, खाने को सूंघकर। पेज संख्या 194 पर है, सोचिए और बताइए। सोचना और आपको बताना है। जिसमें आपने पहला प्रश्न, आपने शोर होते होते कहाँ सुना? उत्तर, शादियों में, बस स्टैंड पर तथा रेलवे स्टेशन पर सुना है। प्रश्न नंबर 2, शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है? उत्तर, शोर से हमें बातचीत में बाधा आती है तथा तनाव उत्पन्न होता है तथा हमारे बहरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए हमें शोर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है कि आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज पहचान सकते हैं? उत्तर, मैं अपनी माँ की, पिताजी की, बहन की, अध्यापक आदि की कदमों की आवाज पहचान सकता हूँ। उत्तर। अब प्रश्न नंबर 5 है, सूची को पूर्ण करना, यानी एक सूची दी हुई थी जो उनको पूर्ण करना। जीव जंतु का नाम किस मौसम में दिखाई देती है? पगली होती है, वो गर्मी में दिखाई देती है। सांप गर्मी में, मेंढक बारिश में दिखाई देते हैं। अब चर्चा कीजिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 194 पर है। जिसमें पहला प्रश्न, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं? उत्तर, क्योंकि मेंढक बारिश के मौसम में पानी में अंडे देते हैं। प्रश्न नंबर 2, मच्छर अधिक गर्मी और सर्दी में कहाँ चले जाते हैं? उत्तर, मर जाते तथा कुछ दराजों में आदि छिप जाते हैं। अब सोचिए और बताइए। पेज संख्या 195 पर है। इसमें पहला प्रश्न है कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? उत्तर, चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिसमें पीछे वाली चींटियां रास्ता पहचान जाती है, अतः उनकी लाइन बन जाती है। पता कीजिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 195 पर है। जिसमें पहला प्रश्न है कि आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में, घरों की नींव में पेड़ों के नीचे, मैदान में, छोटी घास आदि में होती है। प्रश्न नंबर 2, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? फ्रिज में तथा बंद डिब्बों में रखकर बचाते हैं। पता कीजिए, लिखिए। पता करना और लिखिए। पेज संख्या 196 पर। जिसमें पहला प्रश्न है, घी, चीनी, मिला आटा लेकर चींटियां कीड़ी नगर को खिलाया जाता था। इसी तरह किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए आपने देखा? इसी तरह से मछली तथा कछुआ के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए हमने देखा। चर्चा कीजिए, बताइए। पेज संख्या 196 पर। जिसमें पहला प्रश्न है, मच्छर तुम्हें कैसे ढूंढ लेता है? उत्तर रहेगा, मच्छर
मच्छर मनुष्य को उसकी सांस और शरीर से निकलने वाली गंध से ढूंढ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि कुत्ते किसी की पहचान कैसे करते? उत्तर रहेगा किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान गंध सूंघने की क्षमता के आधार पर कर लेते हैं। पता कीजिए, बताइए। इन पेज संख्या 196 पर पहला प्रश्न है, संकट के समय पक्षी अपने साथियों पक्षियों को किस प्रकार सूचित करते हैं? उत्तर रहेगा संकट के समय पक्षी अपने साथी पक्षियों को अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालकर उड़कर तथा विशेष संकेतों के द्वारा सूचित करते हैं। प्रश्न नंबर 2, चील गिद्ध आदि अपने लिए भोजन कैसे तलाशते हैं? उत्तर, चील गिद्ध आदि अपने लिए भोजन अपनी देखने सुनने तथा सूंघने की क्षमता से तलाशते हैं। प्रश्न नंबर 3, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती है? उत्तर लिखिए। तो उत्तर रहेगा इसका, मछलियां खतरे की चेतावनी अपने द्वारा छोड़ी गई विशेष तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को देती है। चर्चा कीजिए और बताइए पेज संख्या 197 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहाँ चली जाती है? उत्तर रहेगा सर्दियों के दिनों में छिपकलियां दीवारों की दरारों में या अंधेरे गर्म स्थानों में चली जाती है, क्योंकि सर्दी का मौसम छिपकलियों के लिए अनुकूल नहीं होता है। उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 2, कौन कौन से जानवर किसी विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते? उत्तर, छिपकली, सांप, मेंढक, चींटी आदि सर्दियों में लंबी गहरी सांस में चले जाते। जानना समझा? अब बताइए पेज संख्या 197 पर है, जिससे पहला प्रश्न है कि तालिका बनाकर निम्न बिंदु की विशेषता बतानी है। यानी तालिका बना देते हैं, जिसमें यहाँ पर तो जंतुओं के नाम, भोजन प्राप्त करने वालों का तरीका, तैरना, उड़ना, चलना आदि है। जैसे चिड़िया होती है, ये चोंच से चुगना, ये उड़ती है। देखो, छिपकली है, मुँह से दाना निकलती है, तैरना जानती है। मोर चोंच से चुगना, ये उड़ता है। छिपकली मुँह से निकलना, चलना होती है। तितली मुँह से चूसना, उड़ना। मच्छर सूंड से चूसना और उड़ना जानता है। कुत्ता मुँह से चबाना और चलना जानता है। पेज संख्या 198 पर है, जिसमें पहला प्रश्न, नीचे कुछ दिए गए चित्रों में उन्हें पहचान करने की एक अपनी विशेषता अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ये तो खरगोश है, ये हाथी है, आपको दिखाई दे रहा मछली है, वो तोता है। जिसमें तोता उड़ता है, खरगोश ये जमीन पर चलता, हाथी यह जमीन पर चलता, मछली पानी में तैरती है। सबका उत्तर हो गया। दूसरा नंबर कि चमगादड़ रात में बिना किसी वस्तु से टकराए कैसे उड़ सकते हो? तो उत्तर, चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च शरतों वाली आवाज निकालता है और जो सामने की वस्तु से टकरा कर वापस आती है। इसी प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरों में अपनी आसानी से उड़ सकता है। और ये आज का हमारा पाठ था जो समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।